दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, आप याद कीजिए, एक कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ करता था एक समय में। फिलहाल सलमान लाला इस वक्त तो जेल में बंद है। सलमान लाला की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा आपको, लेकिन आज सबसे पहले चर्चा करूँगा मध्य प्रदेश के इंदौर में जिस बीजेपी नेता की हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफ़ी करीबी था। कैलाश विजयवर्गीय के करीबी होने की वजह से उसका वर्चस्व मध्य प्रदेश बीजेपी में बहुत ज़्यादा था और यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि इसकी हत्या गोली मारकर उसी के साथियों ने कर दी है। और इस खबर में बहुत सारी अपडेट ऐसे निकल कर आई हैं, ठीक वैसे ही निकलकर इस खबर में बातें निकल कर सामने आ रही हैं जैसे हम किसी गैंग वॉर में देखते हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं गैंग वॉर नहीं है, लेकिन गैंग वॉर वाले एंगल से इसे देखा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया है और कहा गया है बदला अभी बाकी है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता की हत्या तो की गई है, जिस लड़के की हत्या की गई है कौन था वो और क्यों उसे मारा गया है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। तो इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसी लड़के की हत्या की गई है। इसका नाम है मोनू कल्याणे। मध्य प्रदेश में ये किसान युवा मोर्चा में ये उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था और बीजेपी में, और इसकी बीजेपी के अंदर बहुत तेज़ी से पकड़ मजबूत होती जा रही थी और इस बात से लोग नाराज़ थे। मध्य प्रदेश के शहरी और विकास आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफ़ी करीबी कहा जाता है। दरअसल ये पूरी वारदात हुई है कल रात और दरअसल कहा जा रहा है कि मोनू कल्याणे हर साल बीजेपी के लिए एक भगवा रैली निकालता है और इस बार भी वो भगवा रैली निकालने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए उसने तमाम पोस्टर बैनर भी छपवाए थे और शहर में जगह जगह वो MG रोड से लेकर हर जगह पोस्टर लगवा रहा था। और तभी अचानक वहाँ पर उसके दो पुराने साथी आते हैं और पूछते हैं कि भगवा रैली कल कितने बजे है। इस बात का जवाब मोनू कल्याणे दे पाता, उससे पहले पीछे बैठा व्यक्ति गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और साथ में हवाई फायरिंग भी करता है ताकि मोनू कल्याणे के जो साथी हैं वो कोई पीछे उसे पकड़ने की कोशिश ना करे। शुरुआती जांच पड़ताल में बात निकलकर सामने आई थी कि जो मारने वाले दोनों लड़के थे वो इसके पुराने दुश्मन बताए जा रहे हैं। हालांकि ये रहने वाले एक ही जगह के हैं, लेकिन इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी थी और पुरानी दुश्मनी की वजह से उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि इस वजह से हत्या की गई क्योंकि मोनू कल्याणे जो मारा गया है बीजेपी का नेता, उसकी बीजेपी में पहुंच बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उसका कद धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इस बात से उसके दोनों पुराने दुश्मन बहुत नाराज़ थे और वो भी बीजेपी में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार मोनू कल्याणे हर पद को बहुत जल्दी हासिल कर लिया करता था। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी होने की वजह बताई जा रही है। अब देखिए इस मामले में जो पुलिस प्रशासन है, एडिशनल DCP राम सनही मिश्रा, उन्होंने कहा है कि मोनू रविवार की शाम करीब 5 बजे भगवा रैली निकालने वाला था और इसके लिए इलाके में बैनर पोस्टर लगाए थे। देर रात को मोनू अपने टीम के साथ पोस्टर लगा रहा था, इस दौरान उस पर हमला किया गया। आरोपियों के ठिकानों पर फिलहाल दबिश दी जा रही है। अब देखिए मोनू की हत्या की जब जानकारी मिली कैलाश विजयवर्गीय को, वो भी निकलकर सामने आए। आकाश विजयवर्गीय हैं जो वो भी बीजेपी के नेता हैं, वो भी निकलकर सामने आए और मोनू के समर्थकों ने आरोपियों के घर में तब तक घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट समर्थकों के जरिए फैलाया गया है कि आरोपियों से बदला लिया जाएगा। मोनू कल्याणे जैसा मैंने जिक्र किया हर साल भगवा रैली निकालता था, इस बार भी वही तैयारी कर रहा था। इसी बीच दो लड़के जो आरोपी हैं उनके नाम निकलकर सामने आए हैं। एक का नाम है पीयूष और दूसरे का नाम है अर्जुन। वो दोनों बाइक से पहुंचते हैं, तस्वीरें आप देखिए। यही दोनों वो शूटर हैं जो आरोपी हैं जिन्होंने मोनू कल्याणे की हत्या की है और उन्होंने बातचीत की और बातचीत करते ही गोली मार दी। अब देखिए साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो बीजेपी का नेता मारा गया है उसके परिवार में एक बड़ा भाई है, उसके माता पिता हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। मोनू की हत्या के बाद समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार आक्रोश में आ रहे हैं।
दिख रहे हैं, बदला अभी बाकी है और समर्थक जो हैं आरोपियों के घर के अंदर घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहाँ पर जो सारे सामान रखे थे आग लगा दी गई है। इस दौरान जो है आरोपी घर से फरार हो चुके हैं। अब इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान निकल कर सामने आया। उनका भी बयान सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की हत्या की है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। दोनों के बीच झगड़ों की जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बढ़िया है। 10-20 हत्याएँ होती तो कुछ कहा जाता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गैंगवॉर वैंगवॉर नहीं चल रहा है, एक कैलाश विजयवर्गीय साहब कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का करीबी तो बताया जाता था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय साहब का एक टोक जवाब आया कि भाई था कार्यकर्ता, बढ़िया था। मतलब कि कैलाश विजयवर्गीय साहब भी अब इस मामले में कुछ कहते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वही कह रहे हैं जो एक घिसा पिटा बयान होता है, जो एक नेता बयानबाजी करता है। कैलाश विजयवर्गीय भी उसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। अब देखिए, इंदौर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो गैंगस्टर सलमान लाला तो आपको पता होगा, वो भी MIG इलाके में रहता था और सलमान लाला दरअसल गैंगस्टर है और इस वक्त वो इंदौर की जेल में है। सलमान लाला को लेकर कहा जाता है कि बहुत कम ही उम्र में वो अपराध की दुनिया में आया और देखते देखते इंदौर शहर में अपने अपराध का वर्चस्व वो बढ़ाने लगा और हद उस दिन हो गई जब उसने खुलेआम सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने एक विरोधी गैंग के लड़के को मारने की उसने कोशिश की। ना सिर्फ कोशिश की, पहले वार्निंग दिया, फिर उसे मारने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने सलमान लाला को पकड़ा था और पकड़कर फिर पूरे शहर में नंगा घुमाया, नंगा इन सेंस की अंडरवेयर पहना के घुमाया और सारी हेकड़ी सलमान लाला की निकाल ली गई थी। लेकिन जिस तरह से इंदौर शहर शांत था, अब BJP नेता की हत्या वहाँ पर की गई है, उसके बाद इंदौर शहर एक बार फिर से कहीं ना कहीं वही साफ़ सफाई के लिए जाना जाने वाला इंदौर अब अपने जुर्म की वजह से जाना जाने लगा है। फिलहाल इस खबर में बहुत सारी अपडेट आनी बाकी हैं। मैं आपको पल पल की रिपोर्ट देता रहूँगा। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्ते। इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद।